जी जनाब, वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। फातिमा और मैं आज बहुत परेशान हैं इसलिए कि ये जो ख़तरनाक किस्म के डॉक्टर होते हैं ना, जिनमें से एक हैं डॉक्टर नौशीन तकवी, हैं तो वो पाकिस्तान की लीडिंग न्यूट्रिशनिस्ट, लेकिन मैं और फातिमा उनसे कोई खुश नहीं है। क्यों फातिमा, बताओ। मेरी बात सुनिए, ये क्या, ये गुड फैट कौन सा फैट होता है ना? फैट भी कभी गुड हुआ है? ये भी है तो यही बताएंगी। ये अब इनसे पूछते हैं। एग्जैक्टली। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, आपसे हम नाराज हैं। नाराज हैं? आपकी पूरी बरादरी से नाराज हैं। है ना? हर 10 Good, साल हाँ। 15 साल के बाद आप लोग अपना ना वो बदल लेते हैं। बिल्कुल मौक़िफ़। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है। कल एक किसी ने टिकटॉक शेयर किया कि वो बर्गर खाने लगता है, पहले उसे बन निकालता है, उसके बाद उसमें से चीज़ निकालता है, उसमें जब वो सिर्फ कबाब रह जाता है तो उसको भी कहा जाता है नहीं इसमें भी कुछ बैड फैट्स है, तो वो बेचारा छोड़ देता है, कहता है अच्छा पानी ले आओ मेरे लिए। तो ये वाला हाल है। तो बस आप लोग को आप चाहते हैं कि हम सिर्फ पानी पे गुजारें। नहीं नहीं नहीं। अच्छा, मैं जैसे गुड फैट है तो देखो फैट्स की भी नस्लें हैं, टाइप्स हैं, ठीक है? ओके। अच्छा, क्योंकि फैट जो एक हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, प्रोटीन्स की बात करते हैं, जो तीसरी चीज़ है वो फैट्स है। अब फैट्स का क्या होता है, जैसे नाम फैट्स आता है ना तो ऐसा लगता है बस लाल बत्ती जल जाती है और आपको लगता है बहुत ही बुरा होगा, मोटापा। मोटापा। एग्जैक्टली। अब इसमें भी दो तरह की, इसमें एक गुड फैट्स हैं और एक बैड फैट्स हैं, ठीक है? अगर हम एक स्लाइड चला सके जी, पहली स्लाइड जो है नौशीन की चलाइएगा। ये जी, अब देखें जी, सैचुरेटेड फैट्स हैं और अनसैचुरेटेड हैं। ओके। सैचुरेटेड को क्या होता है, ये होते हैं बैड फैट्स, ठीक है? अब ये आपको मिल कहाँ से रहे हैं? ये आपको लाल गोश्त से मिल रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट से मिल रहे हैं। इनकी पहचान क्या है? इनकी पहचान ये है कि ये रूम टेम्परेचर पे भी सॉलिड रहते हैं। जब ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं तो इसका मतलब है जब आप इन्हें खाएंगे तो ये आपके अंदर जाके ब्लड वेसल्स में भी डिपॉजिट हो जाएगी। ये वैसे है जो ऑरेंज वाली साइड है, ये बैड फैट्स है। ये बैड फैट्स हैं, ठीक है? इसके बाद ये क्या करता है, ये आपका एलडीएल, आपने अक्सर नाम सुना होगा, मेरा एलडीएल रेज्ड है, मेरा एचडीएल रेज्ड है, तो ये वो सारी चीजें जो है उसके साथ साथ हैं। अच्छा जी, दूसरी साइड पे हम आ जाते हैं अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं गुड फैट्स। आसान जबान में मैं आपको समझाऊंगी। ये आपको कहाँ से मिल रहे हैं? ये आपको सारे प्लांट सोर्सेज से मिल रहे हैं। देखो तो अगर सीड्स हैं, एवोकाडो है, ऑलिव्स हैं, नट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको प्लांट सोर्सेज से मिल रही है। इसमें कोई भी एनिमल सोर्स शामिल नहीं है। और इसकी पहचान क्या है कि ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हो जाता है, तो ये सेफ है। जब आप इसको खाते हैं तो आप एटलीस्ट आपको ये पता है कि अंदर जाके डिपॉजिट नहीं होगा। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड दिखा सके, ये देखें जी, एक एग्जाम्पल है गुड अनसैचुरेटेड फैट्स, बैड जो है सैचुरेटेड फैट्स हैं। आप अगर आपको आइसक्रीम नज़र आ रही है, केक नज़र आ रहा है बैड फैट्स में, और आपको कुछ क्रीमी केक्स नज़र आ रहे हैं, बिस्किट्स नज़र आ रहे हैं, और अनसैचुरेटेड में आपको पता है कि ऑलिव्स हैं, बादाम है, अखरोट है, एवोकाडो है। तो ये चीज़ें हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए दिखाई गई हैं। अगर हम जो मैं चीज़ें आज लेके आई हूँ प्रैक्टिकली वो आपको दिखा सके तो मैं आपको समझाऊँ ये है क्या। बिल्कुल जनाब, ये हैं जी आज का डिस्प्ले। हाँ जी, अब बताएं कहाँ से शुरू करना है? अच्छा जी, आपको क्या लगा, जो आज जिस पे आपका हाथ है तौसीक, ये है बनास्पति, और क्या ये सॉलिड हुआ हुआ है? ये देखें, कैमरा भी बना लेगा इसका, ये इसको आप, हाँ, ये देखें जी, ये बिल्कुल सॉलिड है। ये सैचुरेटेड फैट है, इस पर रूम टेम्परेचर है हमारे पास, और ये फिर भी सॉलिड है। और ये आपका बेसिकली एनिमल्स यानी कि आपकी जो गोश्त है इन चीज़ों में से निकलता है, ठीक है? और डेयरी प्रोडक्ट्स, इन सारी चीज़ों में ये वाले फैट्स होते हैं, और ये आपके लिए नुकसानदेह है। जिसको हम देसी घी कहते हैं। ये देसी घी नहीं है, देसी घी नहीं है, ये बनास्पति है। देसी घी तो फिर थोड़ा सा ना लिक्विड हो जाता है, वो मिक्सचर होता है, लेकिन ये देखिए कितना ये सॉलिड है। इसको जब आप हीट करेंगे तो ही जाके ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लेकिन जब इसको खाएंगे तो ये अंदर जाके आपके तो इसलिए ऐसे जम जाना है और एग्जैक्टली। और क्या करेगा, आपका एलडीएल रेस करेगा, आपके आर्टरीज को ब्लॉक करेगा, यंग एज हार्ट अटैक, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, सारी चीजें जो हैं इसकी वजह से होती हैं। और कहीं नहीं गया, बाहर सुट के और जाके ओ गली में नुक्कड़ दे सुट के प्याला वापस ले आना मेरा। जो सुबह हम पराठे खाते हैं मुझे लगता है वो इसके ही होते हैं। सीरियसली मैं नहीं खाती। मैं कहती हूँ इससे बेहतर है कि आप जो है वो थोड़ा सा देसी घी जो उसका है, या आप ऑयल यूज कर लें और एक साइड पे लगाएं। मैं कभी पराठे से मना नहीं करती, लेकिन उसको बिल्कुल ऑयल में निचोड़ने को मैं नहीं कहती। अब आपका हाथ एक और सॉलिड चीज पे चला गया, ये है जी, कि आपको क्या लग रहा है तौसीक, ये क्या है? ये तो मक्खन है। ये मक्खन नहीं, ये मार्जरीन है।
मक्खन और मार्जरी। खुशबू बड़ी अच्छी है। खुशबू बहुत अच्छी है, बट अगेन बस ये इसका अंदर हाँ, जाके भूख ऐसा लग गई, भूख लग हाँ गई। हाँ, इसका ड्रॉबैक ये है कि ये आपका फिर सैचुरेटेड फैट्स में आता है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि ये नहीं, बल्कि वो जो आपके दूसरा है मक्खन इस्तेमाल करें। देखिए मक्खन लिक्विड हो रहा है ना रूम टेम्परेचर पे, Yes. इसमें हल्का हल्का आपको नजर आ रहा होगा, ऑयल इसमें से निकल रहा है क्योंकि इस निकल वक्त रहा है एसी वो। भी चल रहा है अगर सारी मैं इसको 10 मिनट ऐसे रखूं तो वो एक बिल्कुल, ड्रॉप, बिल्कुल। एक कतरा जो है वो नीचे गिर भी तो जाएगा। ये आपके अनसैचुरेटेड फैट्स आ जाते हैं। ठीक अच्छा, है? तो मार्जरीन नहीं ठीक, मक्खन ठीक है, मक्खन ठीक है, मक्खन ठीक है और क्योंकि घी में हाँ, देसी घी ठीक है, बिल्कुल सही है। और- लेकिन बनास्पति नहीं, जो एनिमल सोर्सेज है ना, जो कि गोश्त या जानवरों से आपको मिलता है, वो वाले फैट्स आपके लिए अच्छे नहीं है। ये मैं आपके लिए ऑयल लेके आई हूँ, ठीक है। कॉर्न ऑयल है, कॉर्न ऑयल, और इसी तरह ऑलिव ऑयल है। और देखें तो ये ऑयल जो है ये रूम टेम्परेचर पे भी आपको लिक्विड नजर आ रहा है, तो ये भी सेफ है और ये अनसैचुरेटेड है, यानी कि ये गुड फैट्स में आता है। वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल देखिए, अच्छा मैं आपको बताती हूँ वेजिटेबल ऑयल में आते क्या क्या नाम है। कॉर्न ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, सोयाबीन हो गया, आपके पास एवोकाडो ऑयल हो गया, सारी चीज़ें आती हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आप इजीली और सेफली यूज़ कर सकते हैं। अच्छा ये तो सारी रियलिटी है 2023 की। जी। अभी 2033 में डॉक्टर नौशीन बैठ के ना कहेंगी नहीं नहीं, नई रिसर्च सामने आई है कि आपको ये नहीं खाना चाहिए और ये तौसीक खाना देखिए, मैंने अपने खाने में बोला देसी घी बुरा है, मैंने कहा नहीं, देसी घी, हालांकि देसी घी में दूसरा वाला फैट है, वो बनता है 20 एनिमल साल से। पहले आप लोग ही बैठ के कहते थे कि देसी घी नहीं चाहिए, अब ये तौसीक वो वाला पैदा ही नहीं हुई थी 20 साल पहले। आप जैसे डॉक्टर्स। ये मुझे कभी कभी लगता है ना, ये सारे डॉक्टरों ने अपनी दुकान चमकाने के ना ये तरीके, हर 15 साल बाद हम एक और ट्रक की बत्ती के पीछे हम लगा एक लाइफस्टाइल अपनाते हैं ना, इतनी देर में दूसरा आ जाए। इतनी मुश्किल से तो उसकी आदत होती है पराठा खाने की, तो फिर आप लोग कहते नहीं नहीं ए वाला नहीं, ए वाला पराठा ए वाला पराठा। और एक चीज और, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल। आपको पता है ऑलिव ऑयल एक महंगी चीज़ है, एक महंगा है। बिल्कुल। और अक्सर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा हम ना खाने सारे ऑलिव ऑयल में पकाते हैं, और मैं उनसे कहती हूँ कि आप अपने पैसे जला रहे हैं, क्योंकि ऑलिव ऑयल में खाना नहीं बनाना चाहिए। क्यों ओके, नहीं? अच्छा। क्यों नहीं बनाना चाहिए? क्यों? क्योंकि देखिए हर ऑयल का एक स्मोकिंग पॉइंट होता है, और ऑलिव ऑयल का जो स्मोकिंग पॉइंट है वो बहुत जल्दी रीच हो जाता है, और अगर वो आप उसको हीट करें, उसमें से धुआं निकलना शुरू हो, तो उसमें टॉक्सिक चेंजेस आ जाती हैं। इट्स नो मोर हेल्दियर फॉर यू। सारी जिंदगी सुन सुन के ऑलिव ऑयल, तो आज आपने एक और नई रिसर्च आज सामने। तौसीक जरा जमा ताने मार ले, फिर मैं बताती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कैसे इस्तेमाल करना है। इस्तेमाल करें, आपने वेस्टर्न वर्ल्ड में देखा है, जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो एक टेबल पे एक बॉटल रखी होती है और उसके अंदर ऑलिव ऑयल होता है, और आपने क्या करना होता उसको है, ड्रॉप्स उस पे हल्के से। अपने खाने पे डालने होते हैं। सो कोल्ड प्रेस उसको ऑयल बोलते हैं, वो आप इस तरीके से इस्तेमाल करें। बट आप उसको पका के खानों में पता नहीं तो चले, हम फिर हमारे खाने तो पक ही हमारे नहीं खाने सकते। तो प्रॉपर भुने जाते हैं ना। इसीलिए तो एग्जैक्टली तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि ऑयल, आप कॉर्न ऑयल यूज कर लें, सोयाबीन ऑयल यूज कर लें, और सोर्सेज यूज कर लें जो आपकी ये थे, लेकिन ऑलिव ऑयल में खाना पकना इज वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम। मतलब हम सैलेड की ड्रेसिंग में ऑलिव ऑयल यूज कर लें और पकाने के लिए बिल्कुल कॉर्न ऑयल बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। अच्छा वैसे ऑन अ सीरियस नोट, क्योंकि आपको पता है मैं कुकिंग करता हूँ, तो मैंने एक चीज नोट की है कि हम लोग ना अब ये जो नॉन स्टिक फ्राइंग पैन्स और नॉन स्टिक कढ़ाइयाँ आ गई, इसने तो जिंदगी इतनी आसान कर दी है कि अब इतना ज्यादा तेल इस्तेमाल करने की वैसे भी जरूरत नहीं है। नॉन स्टिक के अंदर आप कुछ ड्रॉप्स भी हल्के से डालें और उसके अंदर आपकी सब्जी जो है बड़ी अच्छी स्टर फ्राई हो जाती है। बिल्कुल। आप मतलब जहां अगर आपने 5 टेबल स्पून इस्तेमाल करने थे एक हंडिया पर खाने के लिए, वो आप 2 में कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है ऑयल का इस्तेमाल जनरली, वो हंडिया वो कहते हैं ना तेल, तैरता हुआ हाँ, वो तेल, तैरता हुआ हाँ। तेल जो वो देखने में तो बड़ा खूबसूरत आपको कर देता है ना, तरी डालो जी ऊपर Exactly, ठंडा। exactly. लेकिन पैसे का भी ज़िया है और सेहत का भी, क्योंकि आपको पता है कि जैसे मैं हमेशा डायबिटीज़ की बात करती हूँ, तो ऐसी कि डायबिटीज़ पहले हम कहते थे 40-45 साल में आती थी। अब डायबिटीज़ टाइप 2 यानी कि जो गोलियों पे डिपेंडेंट होती है, वो सारा जो है वो 20-22 साल की उम्र में हमें देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में हर चौथा बंदा डायबिटिक है अनफॉर्चुनेटली, और जहाँ डायबिटीज़ है वहाँ हाइपरटेंशन भी है। और ये ऑयल जो हैं, ये जो बैड फैट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं आपकी अर्ली हाइपरटेंशन में। और अर्ली हाइपरटेंशन में ज़्यादातर मेल हजरात ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, एंड उनकी कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी कि उनके दिल के अमराज भी ज़्यादा यंग मेल्स में देखने को आ रहे हैं। सो यू हैव टू, और मैं ये नहीं कहती कि आपने ऑयल को रोक देना है, आप लें पर एतदाल में लें, और जो सोर्सेज मैंने बताई हैं उसको इस तरीके से इस्तेमाल करें। आई एम श्योर आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। अच्छा, और ये जो कहते हैं ना कि जी घर का खाना, हम डाइट के लिए एक अलग खाना बनता है डॉक्टर नशीन, और जो लोग घर में सही वेट पे होते हैं वो लोग जी घर का खाना खा लें।
ऑयल कौन से ऑयल्स हैं जो आपको मोटा करते हैं, क्योंकि ऑयल मुझे लगता है डाइट में लेना भी ज़रूरी है, जरूर एब्सोल्युटली, क्योंकि हर चीज़ इम्पोर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। तो कौन सा ऑयल है जो आपका वेट, जैसा देसी घी को पहले कुछ अरसे पहले कहा जाता था जी ये वेट बढ़ा देता है, लेकिन अब हम कुछ अरसे से सुनते आ रहे हैं कि जी देसी घी आप लें ये वेट नहीं बढ़ाएगा, तो इस बारे में थोड़ा अच्छा, सा देसी घी आप ज़रूर लें पर एतदाल में लें। जैसे तौसीक ने बताया कि आप 6 चम्मच की बजाय 1 या 2 चम्मच में काम आराम से अपना कर सकते हैं, ठीक है। जो ऑयल्स अच्छी हैं उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपने अक्सर सुना होगा, हम कैप्सूल्स खा रहे होते हैं ओमेगा 3 ओमेगा 6 की, क्यों हमें नहीं होता कि हम फिश ऑयल कैप्सूल। तो अगर आप ये अनसैचुरेटेड गुड फैट्स को अपनी डाइट में ऐड कर लेते हैं तो ये ओमेगा 3 ओमेगा 6 आपको नेचुरली मिलेंगे। और मिलेंगे किससे? आपकी सारी वेजिटेबल सोर्सेज है, कॉर्न ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, आमंड ऑयल है, एवोकाडो ऑयल है, सोयाबीन है, ये सारी, देखो मैंने 5-6 का नाम आपको ले दिया है, ये वो सारी चीज़ें जिससे आपको हेल्दी फैट्स मिल सकते हैं। जो हमारे नट्स हैं, आपने बताया भी कि बड़े गुड फैट्स, बिल्कुल। एक आम तासुर ये और बात भी सही है कि जब सर्दी आती है, जब सर्दियां होती हैं तो हम नट्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं जी, अखरोट भी और बादाम भी और मूंगफली भी। तो क्या और गर्मियों में ज़ाहिर है उससे वो गर्म उसकी तासीर होती है, तो क्या गर्मियों में भी कभी कभी थोड़ा थोड़ा नट्स का इस्तेमाल करते रहना चाहिए, या वो दिसंबर और जनवरी के महीने में जितने हमने खा लिए हैं पूरे साल के लिए करते हैं? एग्जैक्टली, रात को बैठते हैं और इतने बड़े बिल्कुल कर सकते हैं। हैंडफुल नट्स डे में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड बाय हैंडफुल आई मीन दिस हैंडफुल, नॉट दिस हैंडफुल, ठीक है। लोग यूं मुट्ठी भर के वाला नहीं खाना, आप यूं डालेंगे ना 6 से 7 पीसेस से ज्यादा आपकी इस हथेली में नहीं नहीं आ मेरे तो काफी सारे आ जाएंगे। तौसीक देखें नहीं, कितने नहीं, आएंगे, नहीं तौसीक आए। डाल के हम देखेंगे, ठीक है। मैक्सिमम भी हुए ना तो 8-9 से ज्यादा नहीं अच्छा, लेकिन आएंगे। उसके बाद उसको ऐसे बंद भी करना है। हाँ, बंद अगर करना है। ऐसे रखेंगे तो यहाँ तो पाड़ी बना दूंगा नहीं, मैं। पाड़ी नहीं बनानी, पाड़ी यूं बन जाती है इसको लाने, ठीक है। तो आप नट्स लें, मैं तो कहती हूँ 6 से 7 बादाम दिन के आप आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अखरोट भी, अगर पूरा अखरोट आप ले रहे हैं, पूरी उसका राउंड ले रहे हैं तो 3 से 4 आप वो भी आराम से खा सकते हैं। हर चीज़ का इत्तेदाल में इस्तेमाल करें। कभी भी अल्लाह ने ये नहीं कहा था, या हमने जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उन्होंने ये नहीं कहा कि जी सर्दियाँ आएंगी तो हलवे में डाल के ढेर सारा प्याला भर के टीवी के आगे बैठ के आपने ढेर सारे बादाम और अखरोट और चीज़ें खाएं। आपको सारा साल इन चीज़ों की ज़रूरत है। गुड फैट्स यू नीड थ्रू आउट द ईयर टू मेंटेन अ गुड हेल्दी, आपकी जॉइंट लुब्रिकेशन, बोन डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों के लिए ये जो गुड फैट्स हैं ये एंटी टॉक्सिक, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होते हैं, यानी कि जो बॉडी में सोजिश वगैरह है उसको भी दूर करते हैं। एंटी ऑक्सीडेंट भी होते हैं, यानी कि बॉडी से गैर ज़रूरी मादनियात को भी निकालते हैं। तो फैट्स का एक रोल है। फैट से सिर्फ आप ये ना सोचें कि फैट्स हैं तो बिल्कुल बैड हैं। असल में लफ्ज फैट है ना, हाँ। फैट का उर्दू तर्जुमा है मोटा। Exactly. तो वो हमें डर लगता है एकदम से हम कहते हैं कि फैट्स खाएंगे तो हम मोटे हो जाएंगे, बिल्कुल, ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको ज़रूरत है इन चीज़ों की, लेकिन एतदाल में। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा। अब हम हमेशा कहते हैं, एहतजाज बुलंद करते हैं अपनी प्रोडक्शन टीम को कि आइंदा हमने डॉक्टर नौशीन और इन जैसे लोगों को बिल्कुल राइजिंग पाकिस्तान में नहीं बुलाना। लेकिन ये आके फिर इतने कन्विंस कर लेते हैं हमें कि हम कहते हैं अच्छा नहीं, फिर ठीक ही कहते होंगे। शुक्र है तौसीक कन्विंस हो गए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा, बहुत बहुत शुक्रिया। फातिमा, एक ब्रेक लें। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं इनके मैसेजेस के साथ, ठीक है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।